आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मनुष्य का जीवन का समय बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही कीमती होता है। लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक क्षण का भी समय हमें अधिक मिल नहीं सकता। इसीलिए हमें अपना समय बहुत सोच समझकर बिताना चाहिए, तौल तौलाकर बिताना चाहिए। आपके पास जो कुछ संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बैंक बैलेंस है, अगर वो सारी चीज आप अर्पण कर दें, उसके बाद भी मनुष्य को एक क्षण का भी समय अधिक मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप धरती पे जन्म लेते हैं, उससे पहले ही आपका जन्म और मृत्यु काल सुनिश्चित कर दिया जाता है परमात्मा के द्वारा। तो ये आपको सोच के चलना है कि कब मेरी मौत की घड़ी आ जाए, कब हमें यमराज के दर्शन हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए आपको जो भी बचा कुचा समय है उसे परमात्मा प्राप्ति पे अवश्य ही लगा देना चाहिए। जीवन की कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी लोग गारंटी दे देते हैं, लेकिन जीवन की गारंटी नहीं है। आज जीवित हैं, आज स्वस्थ हैं, कल आपके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। स्वयं आप खुद अपने बारे में नहीं जान सकते कि कल मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, कि किडनी फेल हो जाएगा, कि हार्ट अटैक आ जाएगा, कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, या कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये कोई नहीं जानता। इसी के लिए मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन का जो समय होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही कीमती होता है। इस मनुष्य जीवन का अमूल्य समय की कीमत को आप समझें और इसे परमात्मा को सौंप दें। जीवन का समय बहुत ही अमूल्य होता है। कितना ही मूल्य आप क्यों ना दे दें, लेकिन समय मिलने वाला नहीं है। कंजूस रुपयों को बहुत सोच समझकर खर्च करता है, वैसे ही समय को कंजूस की तरह बिताना चाहिए। यानी जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, यानी जो पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, हर चीज में कटौती करते हैं, उसी प्रकार आप सभी को भी बहुत ही सोच समझकर अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, सही जगह उसका उपयोग करना चाहिए। कई लोग के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि 10 वर्ष से कोशिश करने पर भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, या तक कि भगवान के सपने के माध्यम में दर्शन भी नहीं हुए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या करना चाहिए? लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कुछ समय अच्छा बिताया जाए अगर, तो 5 मिनट में भगवान मिल सकते हैं। इसीलिए सच्चे सुख के लिए समय बिताना चाहिए। वो बात सच है कि कई लोग की उम्र बीत गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। वो साधक 24 घंटा साधना में लीन होकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, और मृत्यु भी आ गई, लेकिन वो भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे भी साधक देखे गए हैं और है भी प्रत्यक्ष रूप में, जो बहुत कम समय में भगवान को प्राप्त कर लिए हैं और भगवान के द्वारा अपने और अपने समाज का कल्याण भी कर रहे हैं। आप तो YouTube के माध्यम से देख भी सकते हैं। देखिए, परमात्मा को पाना जितना ही कठिन है उतना ही सरल है। बहुत तपस्या करने में भी भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते। आप कुछ समय व्यतीत करने पर और थोड़ी सी ही प्रेम करने पर वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इससे ये साबित होता है कि परमात्मा को आपको सही समय देना है, सच्चे प्रेम से, सच्ची भक्ति से और पूर्ण विश्वास के साथ आपको उनकी पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद आपको ही शीघ्र अतिशीघ्र परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। इसमें शंका वाली बात नहीं है। बस आपको भगवान के प्रति विश्वास अटूट होना चाहिए और प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य योनि पाकर जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, उसे शास्त्रों व पुराणों में मूर्ख कहा जाता है। तो सोचिए, हम लोग मूर्ख क्यों बने? हम लोग का जीवन का मूल्य उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। यानी परमात्मा का तात्पर्य ये कि आप जिस भी इष्ट को मानते हो, चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, चाहे देव में भोलेनाथ हो, परमपिता परमेश्वर हो, बजरंग बली हो, विष्णु भगवान हो, प्रभु गणेश हो, कार्तिकेय महाराज हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी अपना इष्ट, अपना आराध्य मानते हैं, उनकी आप ध्यान साधना करें, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन आप अपना परम कर्तव्य निभाएं। जो आपका मूल्य उद्देश्य है जीवन का, उसे आप सोच समझकर ही व्यर्थ करें। मैं तो आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि भले ही जीवन में आप कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपको पूजा पाठ, भक्ति, साधना के लिए
कुछ समय अवश्य ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं किस क्षण मौत आ जाए और हमें ये जीवन को त्यागना पड़े और उसके बाद पता नहीं हमें क्या दंड मिलेगा, क्या योनि मिलेगी, इसके बारे में कोई जानता तो है नहीं। हाँ, वो जानता वो है जो गरुड़ पुराण का अध्ययन कर लेता है, उसे तो समझ के चलिए कि 50% जानकारी हो जाती है कि मरने के उपरांत होने वाला क्या है और किस तरह मुझे दोबारा शरीर मिलेगा या किस योनि में जन्म मिलेगी, उसे 50% जानकारी हो जाती है। इसी के लिए अगर समय मिले तो गरुड़ पुराण का अध्ययन भी आप अवश्य करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।